नमस्कार जनमानस और न्यूज़वा की खास पेशकश पॉलिटिकल चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं मानस मिहिर और हमारे साथ न्यूज़वा के संपादक सुधांशु शेखर झा है। सुधांशु शेखर, आपका बहुत बहुत स्वागत है खास कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद। हमारा आज का टॉपिक है दिल्ली में बीजेपी को सीएम चेहरा घोषित करने में क्यों परेशानी हो रही है, क्या परेशानी हो रही है, आखिर देरी की क्या वजह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश से लौट गए हैं, बावजूद इसके सीएम को लेकर फैसला नहीं हो पा रहा है। आज मुख्यमंत्री को लेकर विधायक दल की बैठक होने वाली थी, जिसे अंतिम समय में टाल दिया गया है। आखिर इस देरी की वजह क्या है, इसे लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सुधांशु, क्या वजह है, किस वजह से आखिर बीजेपी दिल्ली को नया सीएम नहीं दे पा रही है, जबकि रिजल्ट निकले एक हफ्ते से अधिक हो गया है? देखिए सर, अगर सीएम की बात करें, सूची जो है तैयार है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरा पर गए थे तो उस दौरान ही दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत केंद्रीय नेतृत्व ने मिलकर जो है वह सूची तैयार कर दी है। 15 विधायकों का नाम सूची में है और उन 15 में से 9 नाम छांटे जाएंगे। उन 9 नामों में से ही मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल में कौन कौन होंगे उस पर जो है मुहर लगेगी। और ये 9 नाम जो है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा तय करेंगे। लेकिन ये तीनों आखिर क्या वजह है कि शायद अगर हो सकता है कि तीनों एक टेबल पर बैठने का तीनों को मौका नहीं मिल पा रहा है, या तीनों में से किसी में कोई व्यस्त हैं, ये हो सकती है। दूसरी वजह एक यह भी जो बताई जा रही है कि कल जो दिल्ली में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ है, उस वजह से भी आज की बैठक टाली जा सकती है, यह संभावनाएं जताई गई है, यह खबर हमारे पास आई है। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जो बैठक टली है आज की, इस बैठक को टालने में नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका है, जो जानकारी हमें मिली है। लेकिन यह बैठक बहुत जल्द ही होने वाली है, क्योंकि आज की एक अपडेट मैं आपको बता दूं कि आज एक बार फिर से नया अपडेट ये आया है कि 20 फरवरी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री का जो है शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावनाएं है। लेकिन इन नामों पर कब मुहर लग सकता है, यह एक बड़ी वजह बताई जा रही है। कल की घटना या क्या दिल्ली के विधायकों में अनबन चल रहा है, क्योंकि कई नाम जो है फिलहाल रेस में, 6 नाम जो है वो सबसे ज्यादा रेस में है। इन नामों में किधर से क्या प्रेशर पॉलिटिक्स है या क्या कुछ चल रहा है, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन यह बात आप मान के चलिए कि 20 फरवरी को बहुत कुछ सामने आ जाएगा, इसमें कोई दो शक नहीं है। अब आपके पास अगर कोई अपडेट है तो आप बताइए दर्शकों को। देखिए, जेपी नड्डा ने विधायकों के साथ 1-to-1 मीटिंग की है, सभी के साथ बैठक की है, 5 मिनट 10 मिनट या 2 मिनट। सबका मन टटोला है कि आखिर क्या है, किसके नाम पर मुहर लग सकती है, आप किसको चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बनाया जाए। लगभग जेपी नड्डा ने हर एक विधायकों से पूछ लिया है। इसके साथ ही बीजेपी आला कमान के मन में 2 चीज़ें चल रही हैं। एक तो बिहार में विधानसभा चुनाव है, वहाँ पर बीजेपी को अपना सीएम लाना है, तो कोई ऐसा चेहरा दिया जाए जिसका माइलेज बिहार में लिया जाए, या फिर पंजाब दिल्ली से सटे हुए, क्योंकि हरियाणा और पंजाब है, उसकी राजनीति, दिल्ली की राजनीति का असर पंजाब में भी पड़ता है और पंजाब में बीजेपी एकदम से कमज़ोर है। तो कुछ ऐसा किया जाए कि दिल्ली का काम पंजाब में दिखे और पंजाब में बीजेपी को माइलेज मिले। तो इन 2 चीज़ों पर मंथन चल रहा है और जेपी नड्डा ने लगभग सभी विधायकों के साथ बातचीत, या तो टेलीफोनिक बात की है या फिर उनसे मुलाकात की है। एक तरह से कह सकते हैं कि विधायकों से उन्होंने सर्वे कर लिया है, विधायकों का मन टटोल लिया है। और जो जिस पूर्वांचलियों को लेकर बीजेपी इतना वोकल थी चुनाव प्रचार के दौरान, अरविंद केजरीवाल पर हमलावर थी, उस पूर्वांचल से 4 विधायक चुनकर आए हैं, जिसमें से 1 गोरखपुर के हैं और 3 बिहार के हैं। और इन चारों में से किसी न किसी को तो बड़ा पद देना होगा, या तो डिप्टी सीएम या फिर मंत्रालय में तो तय मानिए की जगह देना है।
कई लोग ये भी बिल्कुल चर्चा बिल्कुल। कर रहे हैं कि इनका मुख्यमंत्री भी इनमें से किसी एक को बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें बीजेपी आला कमान के मन में चल रहा है और इसे लेकर मंथन चल रहा है। संभवतः यही वजह है। और आपने जो कहा दिल्ली हादसा, तो ये भी हो सकता है कि दिल्ली हादसा की वजह से बीजेपी ने ये विधायक दल की बैठक टाल दी हो। सुधांशु। एक एक जो अपडेट कुछ दिनों 2-3 दिन पहले मेरे पास एक खबर आई थी कि वैसे तो आपको यह पता होगा कि बीजेपी का अगर कोई मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री या कोई बड़ा पद जब बनाया जाता है तो उसमें आरएसएस की भूमिका होती है। तो आरएसएस को लेकर भी यह खबर सामने आई थी कि कुछ नाम जो बीजेपी चाहती है उन नामों को आरएसएस जो है नहीं चाहती है। तो ये भी एक वजह बताई जा रही है। 2 दिन पहले यह खबर आई थी कि आरएसएस, चूंकि आरएसएस ने दिल्ली में पिछले 2 साल से लगातार आरएसएस ने काम किया है दिल्ली में बीजेपी की वापसी के लिए, तो आरएसएस के पास भी लिस्ट भेजा गया है और आरएसएस ने भी उस लिस्ट पर मंथन करना शुरू कर दिया है। तो हो सकता है कि आरएसएस की ओर से अब तक फैसला नहीं लिया गया हो या आरएसएस ने किन नामों पर मुहर लगाई है वह लिस्ट बीजेपी के पास नहीं आई हो, यह भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। हालांकि देखिए अब इसमें सच्चाई क्या है, क्योंकि ना इसमें आरएसएस की ओर से कोई बयान आया है और ना ही बीजेपी के किसी शीर्ष नेतृत्व का बयान आया है। तो अभी बस ये कयासों का दौर ही चल रहा है कि आखिरकार देरी हो क्यों रही है। लेकिन उन देरियों में क्या क्या वजह है यह धीरे धीरे सामने जरूर आ रहा है। लेकिन अब बीजेपी अगर मुख्यमंत्री बनाने में देर करती है तो निश्चित तौर पर सवाल और भी खड़े होंगे और हो सकता है कहीं ना कहीं विधायकों में भी जो है संदेह की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए बीजेपी भी अब जल्दबाजी में है कि जल्द से जल्द सीएम जो है शपथ ग्रहण समारोह किया जाए। लेकिन अब बातें क्या सामने आ रही है ये चीजें खुलकर अब तक सामने नहीं आ पा रही। लेकिन यह बात आप तय मानिए कि 20 फरवरी तक तस्वीरें जो है साफ हो जाएगी। अब इसमें एक बड़ा जो अपडेट आ रहा है वह ये भी आ रहा है कि विजेंद्र गुप्ता और प्रवेश वर्मा, इन दो नामों पर अगर पुरुष सीएम होते हैं तो इन दो नामों पर बीजेपी असमंजस में है कि आखिरकार किसको मुख्यमंत्री बनाया जा सके। और वहीं अगर आरएसएस की बात करें तो आरएसएस भी प्रवेश वर्मा के नामों पर तैयार है, जो जानकारी हमें मिल पा रही है। लेकिन दूसरी तरफ आरएसएस चाहती है कि महिलाओं को पर भी एक बार विचार किया जाए। इस पर ही मंथन होने में हमें लगता है कि देरी हो रही है कि आखिरकार मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। बीजेपी उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही है। और एक दूसरा पहलू ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव की जो आपने चर्चा करी, तो दिल्ली में बीजेपी जातिगत समीकरण को लेकर भी काम करना चाहती है। देखिए क्योंकि चुनाव जीतने के बाद प्रवेश वर्मा ने यह बात क्लियर कह दिया था कि मुझे दिल्ली के चप्पे चप्पे की जानकारी है, हर जगह की जानकारी है कि कहाँ विकास की क्या जरूरत है, कहाँ क्या कमियां हैं। तो उन्होंने आला कमान को एक तरह से यह बता दिया कि दिल्ली के बारे में हमें पूरी जानकारी है। और शुरुआती दौर में ही आपको पता होगा कि यह खबर आई थी कि बीजेपी उसी लोगों को मुख्यमंत्री बनाएगी, उसी विधायकों को मुख्यमंत्री बनाएगी जिसको दिल्ली के समस्याओं की पूरी जानकारी हो, जो दिल्ली को बखूबी अच्छे तरीके से जानती है। तो इस मामले को लेकर प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन विजेंद्र गुप्ता चूंकि पूर्व में विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं तो उन्हें भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए अभी बीजेपी असमंजस की स्थिति में बनी हुई है। आरएसएस महिलाओं को लेकर ज्यादा जो है वह कह सकते हैं सॉफ्ट कॉर्नर अपना रही है, शायद इसी में देरी हो रही है। इसमें अगर आपकी कुछ राय हो तो आप बताइए। देखिए ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, पिछले 4-5 चुनावों को देखेंगे आप तो सिर्फ हरियाणा को जी छोड़ दें तो हर जगह बीजेपी ने सीएम के नाम की घोषणा करने में देरी की है। चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, फिर जी मध्य जी प्रदेश की बात हो, या फिर राजस्थान। और हाल ही में देखे होंगे कि महाराष्ट्र में भी जब चुनाव हुआ था तो महाराष्ट्र में भले ही गठबंधन को लेकर पेच था कि सीएम पे चेहरा कौन होगा, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने सीएम चेहरा घोषित करने में देर की थी। तो यही सब चीज़ें जो है वो दिल्ली में भी हो रही है। आखिर
बीजेपी इस रणनीति पर काम क्यों कर रही है? क्या बीजेपी इंटरनल सर्वे कराती है कि किसके नाम की घोषणा करने के बाद दावा मजबूत होगा, किनके बिल्कुल नाम? बिल्कुल। ये इंटरनल सर्वे की जो बात आप कर रहे हैं, निश्चित तौर पर बीजेपी इंटरनल सर्वे कराती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उस हिसाब से जो सबसे बड़ा फैक्टर जो इस बार देखा जाएगा मुख्यमंत्री बनाए जाने में, वो यही देखा जाएगा, जातिगत समीकरण पर विशेष जोर है बीजेपी का। और दूसरा कि इस बार बीजेपी ने इतने घोषणा किए हैं, जनता से इतने वादे किए हैं, बीजेपी उन युवा चेहरा पर भी ज्यादा फोकस कर रही है कि इन घोषणा को किस तरीके से पूरा किया जाए, इसके लिए सबसे बेहतर चेहरा कौन होगा। क्योंकि बीजेपी एक्सपर्ट और युवा चेहरा भी चाहती है, क्योंकि बीजेपी 27 साल के बाद, आप समझ लीजिए कि 27 साल एक लंबा इंतजार होता है। और उस पर भी देखिए, 27 साल इंतजार की बात छोड़िए, उसके बाद अरविंद केजरीवाल का वो बयान आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस जन्म में नहीं बीजेपी का सीएम बना सकते हैं दिल्ली में, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए उसके बाद ही बीजेपी दिल्ली का मुख्यमंत्री बना सकेगी। तो इसे देखते हुए भी बीजेपी ध्यान रख रही है कि अगर 27 साल बाद हम सत्ता में आए हैं, तो उस चेहरा को मुख्यमंत्री बनाया जाए जो चेहरा बेहतर काम कर सके और दिल्ली की सत्ता में कम से कम 15 साल तो बीजेपी राज कर सके। इस पर विशेष तौर पर भी मंथन चल रहा है। तो अब आप जितने विधायकों का नाम रेस में चल रहा है, आपके नजरिए से कौन ऐसा विधायक है जो बीजेपी का घोषणा पत्र पूरा करने में सबसे आगे और बेहतर काम कर सकते हैं? देखिए, प्रवेश वर्मा ही सबसे पहले उन्हीं का नाम आता है, क्योंकि वो उस बैकग्राउंड से भी आते हैं। पहले उनके पिताजी सीएम रहे हैं और उन्होंने राजकाज देखा है, 5 साल तक सांसद भी रहे हैं, और वो इस सब चीज़ों को, दिल्ली को भी बहुत बखूबी जानते हैं। बाहरी दिल्ली के होने के बावजूद उन्होंने नई दिल्ली सीट से जीत हासिल की है। इससे ये कह सकते हैं कि उनको पूरे दिल्ली में उनको लोग चाहते हैं। इसलिए प्रवेश वर्मा का नाम तो सबसे आगे है ही, क्योंकि बीजेपी मीडिया में जिन नामों की चर्चा होती है उससे अलग हमेशा से चौंकाने वाले नाम की घोषणा करती है। सरप्राइज देते रहिए। जी जी जी। इसलिए इसको नहीं कह सकते हैं कि प्रवेश वर्मा या सतीश उपाध्याय या रेखा गुप्ता या शिखा राय किसी के नाम को हो जाए। कोई एक नया नाम 48 में से कोई एक विधायक जिसको चुनकर बीजेपी ला देगी और फिर वो बीजेपी का सीएम दिल्ली में बन जाएगा। इसीलिए मीडिया में जिन नामों की चर्चा अक्सर होती है, चाहे आप राजस्थान में देख लें, छत्तीसगढ़ में देख लें या मध्य प्रदेश में देख लें, उससे उलट बीजेपी का फैसला होता है। इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। सुधांशु, तो अभी तक आप जो रेस में, अगर महिला मुख्यमंत्री होती हैं, बीजेपी के मन में ये बातें आती है, तो महिलाओं के रेस में सबसे आगे कौन चल रहा है? रेखा गुप्ता हैं, क्योंकि रेखा गुप्ता मेयर भी रही हैं वहाँ पे एमसीडी में, इसलिए, और उनका अनुभव भी है, दिल्ली में कई सालों से काम कर रही है। तो मुझे लगता है अनुभव को तरजीह अगर दी जाएगी और उसको, तो वो रेखा गुप्ता ही हैं। शिखा राय का भी नाम चर्चा में इसलिए है क्योंकि उन्होंने सौरभ भारद्वाज को हराया है, इसलिए शिखा राय और रेखा गुप्ता 2 टॉप रनर हैं। वैसे पूनम शर्मा भी हैं, लेकिन इन दोनों के नाम पर भी ज़्यादा मंथन चल रहा होगा। दिल्ली में भी नगर निकाय चुनाव भी तो अब सर पे है, तो इसे लेकर भी बीजेपी बहुत जोर शोर से मंथन कर रही है। और बीजेपी, देखिए, दरअसल बीजेपी इस बार आप शुरुआती दौर से देखें तो हर चीज में बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इसलिए देखिए, बीजेपी का जब उम्मीदवारों की सूची जारी हुई उसमें बीजेपी सबसे पीछे रही है। इसके अलावा चुनावी जनसभा जब शुरुआती दौर हुआ था बीजेपी का, उसमें भी बीजेपी पीछे रही है। तो पीछे बीजेपी इसलिए भी रह रही है क्योंकि बीजेपी इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और 27 साल के बाद जो मौका मिला है, तो बीजेपी इस मौके को अच्छे तरीके से भुनाना चाहती है। और शायद हमें लगता है कि इन सब वजहों से भी सीएम पर ज्यादा
विस्तृत रूप से बीजेपी मंथन कर रही है। मंथन के बाद ही मुहर लगेगा। हालांकि देखिए, अंदरूनी खबर भी अब तक मुख्यमंत्री को लेकर बस मीडिया में अफवाह ही चल रहा है कि आज ये 6 नाम आ जाते हैं, कल वो 6 नाम आ जाते हैं। अलग अलग नामों की चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन अब तक बीजेपी इस पर मंथन नहीं कर पा रही है। बीजेपी हर पहलुओं को नजर में रखकर जो है वह काम कर रही है। तो अब आप जैसे 20 तारीख का, एक बार मैंने आपको कहा कि 20 तारीख को सब कुछ तय हो जाएगा, लेकिन आपको क्या इससे पहले लगता है कि 20 से पहले बीजेपी के विधायक दल की बैठक होने की संभावना है? देखिए, कम से कम 24 घंटे पहले तो विधायकों को बताया ही जाएगा कि भाई आप फलाने दिन इतने बजे इतनी तारीख को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, आप पहुंचिए। तो अभी आज 17 तारीख बीत गया, आज कब मीटिंग कैंसिल, कल का डेट नहीं हुआ, मतलब आज कल तो बिल्कुल ही नहीं। अगर आप ये कहें कि 19 को बैठक होगी तो 20 तारीख को नए सीएम की शपथ ग्रहण समारोह हो सकती है। लेकिन बात ये कही जा रही है कि 20 तारीख को संभवतः विधायक दल की बैठक बुलाई जाए। वैसे तो बीजेपी ने सारे विधायकों को दिल्ली में ही रहने का निर्देश दिया है कि दिल्ली में ही रहिए। इसका मतलब ये है कि किसी भी वक्त उनको बुलावा आ सकता है बीजेपी विधायक दल की बैठक का। तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें और मानस मिहिर को दीजिए इजाजत, और आप सभी से निवेदन है कि ई न्यूज़वा और जनमानस को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट जरूर करें। हम अन्य खबरों के साथ भी आप लोगों के साथ जुड़ते रहेंगे। फिलहाल आप लोग भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।